चक्रों का विज्ञान आता है। नाभि से जो नीचे चक्र हैं, उन्हें निचले चक्र कहा जाता है। ज्यादातर मनुष्यों का सारा जीवन इन्हीं दो चक्रों के चारों ओर घूमता है। इन चक्रों के व्यक्तियों के लक्षण हैं लालच, जलन, क्रोध, दयाहीन, मतलबी, दुखी, असंतोष, क्रूर आदि। जो चक्र नाभि के ऊपर हैं, उन्हें उच्च चक्र कहा जाता है। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंसान के लिए सही काम करना इतना जरूरी है। धर्म पुस्तकों में कहा गया है कि हम जन्नत से गिरी जीवात्माएं हैं, जो कुछ गलत स्वभाव के कारण नीचे आ गईं, जैसे कि जलन, गुस्सा, लालच, नफरत वगैरह वगैरह। इसलिए इंसान का सिर्फ एक ही लक्ष्य रह जाता है, वो है वापस जन्नत जाना। वापस जाने के लिए हमें फिर से अच्छा बनना पड़ेगा और बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान में सारी अच्छाइयाँ ही हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? धर्म ग्रंथ बताते हैं ईश्वर परम शक्तिशाली हैं, वो सबसे सुंदर हैं, वो सबसे प्रेम में हैं और वो सबसे ज्यादा दयावान हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ सर्वोच्च विशेषताएं ही ली हैं। अब हम शक्तिशाली और सुंदर तो हो नहीं सकते, पर हम स्नेही और दयावान तो हो ही सकते हैं। तो अब यहाँ पे 7 चक्रों का विज्ञान आता है। नाभि से जो नीचे चक्र हैं, उन्हें निचले चक्र कहा जाता है। ज्यादातर मनुष्यों का सारा जीवन इन्हीं दो चक्रों के चारों ओर घूमता है। इन चक्रों के व्यक्तियों के लक्षण हैं लालच, जलन, क्रोध, दयाहीन, मतलबी, दुखी, असंतोष, क्रूर आदि। जो चक्र नाभि के ऊपर हैं, उन्हें उच्च चक्र कहा जाता है। जैसे ही चेतना निचले चक्रों से उच्च चक्रों में जाती है, व्यक्ति में दया बढ़ जाती है, सुख बढ़ जाता है, शांति बढ़ जाती है, सभी के लिए प्रेम बढ़ जाता है। ऊंची चेतना और नीची चेतना को समझने के लिए हम 2 पशुओं का उदाहरण लेंगे। पहला गाय। गाय ऊंची चेतना की पशु है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत शांत है और वो सभी के लिए माँ जैसी है। चाहे कोई भी पशु हो या पक्षी, वो कोई भेदभाव नहीं करती। इसीलिए भारत में उसे गौ माता भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेर एक निचली चेतना का जानवर है। वो कभी अपने शिकार पे दया नहीं दिखाता। उसको जब भी भूख लगती है, वो कोई सा भी जानवर मारकर खा जाता है। इसलिए हम उसे क्रूर पशु कहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या निचली चेतना से ऊंची चेतना में जाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, मनुष्य योनि में ये संभव है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को सोचने और सोच विचार करके काम करने की शक्ति दी है और किसी जीव के पास ये शक्ति नहीं है। चेतना को ऊंचा उठाने के लिए 3 प्रमुख माध्यम हैं। पहला, अच्छे काम करना, जैसे किसी की मदद करना, किसी भी प्राणी को दुख ना देना। प्राणी मतलब जिस किसी में भी प्राण है, चाहे हाथी हो या चींटी। किसी के बारे में गलत ना सोचना, सबके साथ अच्छा करना आदि। दूसरा है ध्यान। जब हम चक्रों पे ध्यान लगाते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है। वो ऊर्जा फिर नीचे से ऊपर उठती है। तीसरा माध्यम है योग और प्राणायाम। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, उतनी ही चेतना ऊंची उठेगी और आपको उतनी ही शांति मिलेगी। ऊंची चेतना होने पर जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे। और अगर हम चेतना को ऊंचा उठाने की प्रयास नहीं करेंगे तो हम इसी नर्क में फंसे रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए और बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर आपको इन बातों पर विश्वास ना हो रहा हो
तो आप 21 मिनट का ध्यान 21 दिन तक करके देखिए, आपको खुद आभास हो जाएगा। यही पूरे जीवन का सिद्धांत है और सारा धार्मिक विज्ञान इसी नियम पे कार्य करता है। अगर कोई धर्म दया और प्रेम से संबंधित कुछ सिखाता है तो उसे सीख लीजिए, पर अगर वो किसी के प्रति हिंसा सिखा रहा है तो उस बात पे ध्यान ना दें। हम इस धरती पर कुछ अच्छा सीखने आए हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं। यह बात याद रखिए, हमने यहाँ अकेले ही जन्म लिया है और हम अकेले ही मरेंगे। हम अपने कार्यों के लिए अकेले ही जिम्मेदार हैं। हम सभी जीवों पर दया और प्रेम करने के लिए आए हैं। हम विनाश करने के लिए नहीं, विकास करने के लिए आए हैं। किसी को भी मारने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है और किसी को भी नहीं। जब भी आप कभी निचली चेतना में फंस जाएं, हमेशा अपने आप से यह प्रश्न पूछें, अगर मैं किसी पे दया नहीं करूंगा तो भगवान मेरे पे दया क्यों करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपकी असली जिंदगी में यह ज्ञान मदद करेगा। आप उच्च चेतना में जिएं, बस यही कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।